प्रेसिडेंट्स रूल। तो प्रेसिडेंट रूल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताओ जरा कमेंट बॉक्स पर लिखकर प्रेसिडेंट रूल जो है वो किस आर्टिकल में हम लोग को देखने को मिलता है। तो बताया जा रहा है कि बीरभूम में हुई भीषण घटनाओं में 2 बच्चों सहित 10 लोगों को जिंदा जला दिए जाने के बाद वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की मांग की जा रही है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट्स रूल है क्या? तो आर्टिकल 356 आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 356 पावर देता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है ये सस्पेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि स्टेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। और प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। और कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के दौरान या तो बताया जाता है कि कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो नहीं रहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली या तो एडजर्न हो जाती है या डिसॉल्व हो जाती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, भंग हो जाती है या स्थगित हो जाती है। मतलब कोई नहीं होता, मतलब अब कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेने के लिए। पूरे के पूरे एक्शन ऑनरेबल प्रेसिडेंट लेते हैं, किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू, राज्यपाल के थ्रू। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के थ्रू जो है वो पूरे जो है वो काम को करते हैं। अब एग्जैक्टली राष्ट्रपति नहीं करते हैं, आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ाई वाली बात कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिनका काम जो है वो क्या होता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को जो है वो हेल्प मतलब बताना, हेड होते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। और ये जो बॉडी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को। तो सीधे सीधे सिंपल शब्दों में बात यह है कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को चलाती है, राइट, पूरी तरह से। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन, कितने समय का प्रेसिडेंट रूल होता है और पार्लियामेंट का अप्रूवल कब तक होता है? तो जैसे ही एक बार घोषणा हो गई, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल की घोषणा हो गई, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने घोषणा कर दी, प्रोक्लेमेशन दे दिया अपना, तो उसके बाद एक्शंस तो तुरंत शुरू हो जाएंगे, बट हाउस को 2 महीने के अंदर अंदर या तो अप्रूव करना है या डिसॉल्व करना है। 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने में अगर हाउस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है, वो प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा और दोबारा से जो स्टेट मशीनरी जो है, मतलब कि जो स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व जो हुए हैं वो वापस से आ जाएंगे, वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को डिसीजन लेना रहता है। अच्छा, इन केस अगर लोकसभा अगर डिसॉल्व है तो उस समय क्या होगा? तो उस समय राज्यसभा का अप्रूवल लिया जाएगा और फिर जैसे ही लोकसभा जब आती है तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर लोकसभा को डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये कुछ क्लॉजेस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, अप्रूवल जो है वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है या स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होता है? तो हम लोग को देखने को मिलता है कि सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, ईदर हाउस के अंदर सिंपल मेजोरिटी अप्रूव जो है वो कर दिया जाता है सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से। बट नेशनल इमरजेंसी के केस में ये स्पेशल मेजोरिटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो आपको जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इनके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग को पता होना चाहिए। ये इमरजेंसी का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक बार अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो कितने समय के लिए ये एप्लीकेबल होता है? तो एक बार लगने के बाद 6 महीने के लिए एप्लीकेबल होता है। 6 महीने के बाद दोबारा से फिर वही प्रोसेस होती है, पार्लियामेंट को अप्रूव करना होता है। पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो अगेन फिर 6 मंथ्स के लिए ये जो है वो एक्सटेंड हो जाता है और ऐसे करके मैक्सिमम 3 साल के पीरियड के लिए चलता है, राइट। और आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल जब इंपोज होता है तो किस कंडीशन में ये इंपोज होता है? तो इसके अंदर या तो गवर्नर जो है वो बोलते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, या तो गवर्नर बता दें प्रेसिडेंट को, या फिर प्रेसिडेंट को खुद लगे, प्रेसिडेंट खुद सेटिस्फाइड हो कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाता है। इसमें आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 ध्यान में रखो। आर्टिकल 365 जो है, जैसे आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक जो है वो उठाकर पढ़ोगे तो आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली पेज नंबर जो है बता देता हूं। आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक का जो है वो 6th एडिशन उठाइए और 6th एडिशन के अंदर आपको 16.6 जो पेज नंबर है आपका, उसके अंदर जो है वो आपको ये
मैं इंग्लिश बुक की जो है बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है वो आपको 16.6 के अंदर राइट साइड पर आपको सबसे टॉप कॉर्नर पर आर्टिकल 356 और 365 मिल जाएगा। तो 356 जो है वो बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड है। तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन जो होता है वो आर्टिकल 356 की बात करता है। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन पे आर्टिकल 356 नहीं होता है, उस कंडीशन पर आर्टिकल 365 होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से रखो। ये क्लैरिटी कब मिलेगी? जब तरीके से आप पॉलिटी को जो है वो निपटाओगे, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक को निपटाओगे और उसके एक पेज के बाद नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बीच में डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब तक स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स में जो भी पर्टिकुलर न्यूज आती है, राइट, तो वो तो न्यूज है, बट उसको हमें स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करके कवर करना है। तो आपके लिए ये टास्क है, आज ही आप ये जो चैप्टर है 16 लक्ष्मीकांत पॉलिटी का, नेशनल इमरजेंसी का 6th एडिशन का, तो आज के आज जो है वो आपको निपटाना है। आपका टास्क है, निपटाने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख देना कि सर टास्क डन, कि नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने कवर कर ली, राइट। तो ये चीज यहां तक आपको बात समझ में आई। आर्टिकल 356 और 365 आर्टिकल क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट जब काम नहीं करती है तो आर्टिकल 365 लागू होता है। तो ये दोनों ही डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, राइट। ये अगर प्रीलिम्स पे आ जाए तो आप लिख सको, क्योंकि इसमें आपके पास जो पीडीएफ आती है उसमें आर्टिकल 356 तो मेंशन है बट 365 मेंशन नहीं है। तो आप ये अलग से लिख लो यहाँ के यहाँ, और आज के आज ही ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। अगर पहले पढ़ चुके हो ये पूरे टॉपिक्स को तो उसको आज ही के आज रिवाइज कर लेना, राइट। सो प्रेसिडेंट रूल जो है वो कब निरस्त होगा, इसके निरसन की बात करें, रिवोकेशन की बात करें, कभी भी जब प्रेसिडेंट को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया, ठीक हो गई सिचुएशन, कभी भी इसको डायरेक्टली हटा सकते हैं और उसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती। लागू करने के लिए अप्रूव करने की आवश्यकता ऑब्वियसली, क्योंकि इमरजेंसी लग रही है, राइट। पूरी की पूरी स्टेट की जो मशीनरीज जो है, मशीनरीज मतलब जो ऑफिसेज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट जो देखने को मिलती है, ब्यूरोक्रेट्स जो देखने को मिलते हैं स्टेट के अंदर जो ऑपरेट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो पूरी तरह से वो सस्पेंड हो जाता है। फिर सेंटर सभी चीज को चलाती है, सेंटर डायरेक्शन देती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक पूरी बात है? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।